हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले जय हिंद सभी को। आज हम इस लेसन में अपने फर्स्ट लेसन को आगे प्रोसीड करेंगे। हमने बीते हुए लेसन में क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी बुक से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को स्टार्ट किया था, जहां पर हमने इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया। हमने सबसे पहले वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ का क्या मीनिंग होता है इनको स्टडी किया। हमने जियोमेट्री में भी देखा कि लीनियर इक्वेशन का मीनिंग क्या है। तो मैंने आपको ये बताया कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा हमें एक स्ट्रेट लाइन जनरेट करके देगा। क्लियर है आप सभी को। यदि आपने उस लेसन को नहीं देखा है तो पहले आप लेसन 1 इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करिए। सबसे पहले ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड बोलती क्या है, होती क्या है, इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, इन सब पर हम जाएंगे। बट सबसे पहले हम इस ग्राफिकल मेथड को समझेंगे। जैसा कि नाम से क्लियर है आप सभी को, ग्राफिकल मेथड मीन्स हमको ग्राफ प्लॉट करना है। अब ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन होगा XY एक्सिस वाला, जिसमें हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे और हमेशा लीनियर इक्वेशन हमें स्ट्रेट लाइन जनरेट करके देगी। ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास बेटा जी 2 लीनियर इक्वेशन होंगी, तभी तो चैप्टर का नाम क्या है, पेयर। इसका मतलब हमें एक ही कार्टेशियन प्लेन पे 2 स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो वो 2 स्ट्रेट लाइन कितने टाइप्स की होती हैं, इनको अब हम समझें पहले। तो सबसे पहले आप ये देखिए, हमने बीते हुए लेसन में ये भी पढ़ा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म। याद है आप सभी को, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने क्या देखा हुआ है, हमने देखा है पहली इक्वेशन होगी हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। यही है। यहाँ पर ए बी सी हमने क्या देखे थे, रियल नंबर्स होने चाहिए। सेकेंड कंडीशन ये भी थी ए और बी की वैल्यू बोथ 0 नहीं होनी चाहिए। आप सभी को क्लियर आ गया होगा समझ में वो लेसन। चलो, तो हम बात कर रहे हैं ग्राफिकल मेथड की। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा बेटा जी, यहाँ पर जो x के कोएफिशिएंट्स हैं, x के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनका रेशो होगा a1/a2। y के जो कोएफिशिएंट है उनका रेशो क्या ले सकते हैं हम, b1/b2। यदि 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 इफ a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है, यदि हमारे पास ये कंडीशन है तो इस कंडीशन का मतलब होता है जो हमारा ग्राफ प्लॉट होगा दोनों लीनियर इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन, वो दोनों लीनियर इक्वेशन हमेशा एक पॉइंट पर, सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। तो इसको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर है मेरे बच्चों। आपको फिर से समझिए, a1/a2 ये है x के कोएफिशिएंट का रेशो, b1/b2 है y के कोएफिशिएंट का रेशो। यदि ये इक्वल नहीं है तो हम ये कह सकते हैं या ऐसा होगा, लाइंस हमेशा सिंगल पॉइंट पर, यूनिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। कुछ इस टाइप का हमको ग्राफ बनेगा। ठीक है। इसी को हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये है एक ही पॉइंट ऐसा होगा जो दोनों लाइन के लिए सॉल्यूशन माना जाएगा। तो ये हो गया उसका कंडीशन, ये उसका मीनिंग। जियोमेट्री में जो कार्टेशियन प्लेन होगा वहां पर हम इंटरसेक्टिंग लाइन को प्लॉट करेंगे और इसको हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। सेकेंड कंडीशन होती है इफ a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2। ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है। अभी तो इक्वल नहीं थे, अब इक्वल है तो हम c1 c2 भी निकालेंगे, मतलब कांस्टेंट टर्म का भी रेशो लेंगे c1/c2। अब
यदि ये इक्वल आ गया, इट मीन्स तीनों कैसे हो गए हैं, इक्वल। इसका मतलब होता है जो हमारी लाइंस होंगी वो आपस में ओवरलैप करेंगी। ओवरलैप करना मतलब कोइंसाइड, कोइंसाइड मतलब ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। यदि हमने एक लाइन का ग्राफ ये बनाया है बेटा, तो इसी के ऊपर आपको दूसरी लाइन भी ओवरलैप करती हुई दिखेगी। इसको हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट। ठीक है बेटा जी। अब आप ये भी समझिए, इन दो लाइन यदि आपस में ओवरलैप हो रही हैं तो इनके बीच में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो कॉमन होंगे। इसका मतलब जो उनका सॉल्यूशन होगा वो यूनिक नहीं होगा, मैनी सॉल्यूशन होगा। बहुत सारे हमारे पास ऐसे सॉल्यूशन होंगे जो दोनों लाइन को सेटिस्फाइड करेंगे, मैनी सॉल्यूशन। क्लियर है बेटा। तीसरी कंडीशन होती है इफ A1 अपॉन A2 इक्वल्स है B1 अपॉन B2, तो हम क्या निकालेंगे, कांस्टेंट का C1 अपॉन C2। अभी तो इक्वल आया था, पर हो सकता है तीसरे केस में इक्वल ना हो। इट मीन्स स्टार्टिंग के कोएफिशिएंट A1 B1 का सभी का रेशो इक्वल है, पर C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं है। इसका मीन्स होता है दोनों लाइन का कार्टेशियन प्लेन में ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन बनेगा वो लाइन आपस में पैरेलल होंगी। वो लाइन आपस में कैसी होंगी बेटा जी, पैरेलल। पैरेलल का मीनिंग ये होता है दोनों लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं कैसी लाइंस बनेंगी, पैरेलल। अब ये सोचिए, यदि दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही, पैरेलल हैं, तो इनके बीच में कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो इसको कहना होता है नो सॉल्यूशन। क्या कहना होगा बेटा जी इसको, नो सॉल्यूशन। इतना क्लियर है। तीन केस हमको बहुत प्यार से समझने हैं। पहला हमको समझना है इंटरसेक्टिंग लाइन बनेंगी कार्टेशियन प्लेन में, इसका मीन्स यूनिक सॉल्यूशन है। सिंगल पॉइंट ऐसा होगा जो दो लाइन के बीच में कॉमन होगा, जिसको हम आंसर बनाएंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक। सेकेंड केस, मैनी सॉल्यूशन मीन्स कोइंसिडेंट लाइन, मतलब लाइंस आपस में ओवरलैप होंगी, बहुत सारे पॉइंट इनके बीच में कॉमन होंगे, जिसको हम आंसर ट्रीट करेंगे। तीसरा केस होता है जहां पर दो लाइन का ग्राफ हमेशा आपस में पैरेलल बनेगा, चूंकि A1 अपॉन A2 इक्वल्स होगा B1 अपॉन B2 के, जो इक्वल नहीं होगा C1 अपॉन C2 के। इसको हम कहते हैं नो सॉल्यूशन, क्योंकि कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो दोनों लाइन को सेटिस्फाइड कर रहा हो। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके आगे बेटा आपको ये भी समझना बहुत अच्छे से, जो हमने पहला केस लिखा है इसी केस को हम कहते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इसको एक और नाम दिया जाता है, क्या कहते हैं इसको बेटा हम, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। सेकेंड जो केस लिया बेटा जी, इसी को कहा जाता है कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट, बट डिपेंडेंट। ऐसा क्यों बेटा, कंसिस्टेंट तो है, आंसर तो मिलेगा, पर उनमें से कौन सा आंसर होगा ये हम पे डिपेंड करेगा, हम किसको आंसर ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में बहुत सारे पॉइंट हैं। ठीक है, इसलिए कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट। और जो तीसरा केस लिखा है लास्ट वाला, इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो आई होप आपको ये सभी नाम याद हो जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा जी, इससे ऑब्जेक्टिव सम तो आते ही आते हैं। डिस्क्रिप्टिव में जब हम ग्राफ बनाएंगे ग्राफिकल मेथड में, तो हमको बहुत यूज होगा। हम यही से देख के बता देंगे रीड करते हुए क्वेश्चंस को कि इनका सॉल्यूशन, इनका ग्राफ कैसा बनने वाला है। क्लियर है, बस आपको ये सभी कंडीशंस, तीनों कंडीशन को बहुत अच्छे से समझना है। अब एक चीज और बताऊं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे या लिख सकते हैं, यदि मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, A1 B2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया A2 B1,
और बीच में साइन क्या लगा है, नॉट इक्वल्स टू। तो कहीं कहीं पर आपको ऐसा ऑप्शन ना मिलते हुए ऐसा ऑप्शन भी देखने मिल जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन मिले तो भी सही है, ये मिले तो भी सही होगा। तो आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के बेस पर मैंने 3 कंडीशंस नोट कराई हैं। इन 3 कंडीशन को आप याद करिए, इनका ग्राफ हम बनाना सीखेंगे, बट ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए बेटा। तो इसको रिवाइज करिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, और यदि कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो बिल्कुल मुझसे डिस्कस करिए। इसके बाद अब हम एक सम लेंगे और उस सम में हम कंप्लीट करेंगे ग्राफिकल मेथड को, मतलब ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे। परंतु फिर से मैं कहूँगा ये तीनों आपको याद हो जाने चाहिए, ठीक है। चलिए आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट लेसन में ग्राफिकल मेथड का एक बहुत अच्छा सा सम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।